सभी लोग कमर सीधी कर कर बैठे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, व्यक्तित्व परिष्कार की बात हम लोग करते हैं और व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ये थोड़ी सी इसमें भ्रांतियाँ रहती हैं हमारी कि हम अपने को सुंदर दिखना चाहते हैं, सुशील दिखना चाहते हैं, कुछ अच्छा दिखना चाहते हैं। वेश विन्यास, वस्त्र विन्यास, फैशन इत्यादि के माध्यम से हम अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं, लीपापोती करते रहते हैं। वास्तव में हमारी पर्सनालिटी हमारे अंतर मन से निकलती है। अंतर मन, अंतर जगत का ज्ञान विज्ञान हमारे संतोष भाई साहब बताते हैं, वही असली सुंदरता वहीं से उपजती है। स्वस्थ एवं सुंदर बनने की विद्या एक छोटी सी पुस्तक है। उसमें स्वस्थ और सुंदर बनने के लिए हमें अपने अंतर जगत के उन सूक्ष्म विज्ञान को जानना और पहचानना पड़ता है। बस वही नहीं जानते। आपको इसी क्रम में पुस्तक अंतरंग जीवन का देवासुर संग्राम पढ़कर सुनाएंगे और इसी से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे। ध्यान से सुनिए मित्रों। हमारा आंतरिक महाभारत, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। अंदर लड़ना है, अंतर जगत में लड़ना है। अपना देवासुर संग्राम, महाभारत और जो भी लड़ाइयाँ हैं वो यहीं पर लड़ेंगे। हम लड़ते कहाँ हैं? बाहर लड़ते हैं। हम अपने छोटे भाई को चनकट्टा मार देते हैं, हम बड़े भाई की नोच लेते हैं, हम रोने लगते हैं, रो रो के मम्मी से कह देते हैं कि इसने बदमाशी की है हमारे साथ, और पिटवा देते हैं और लड़ लेते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। भाई भाई पे दोषारोपण करता है, देवरानी जेठानी पे करती है, पिता पुत्र पे करता है और माता बहू पे करती है। क्या करती है? दोषारोपण करती है। अपने को सही बताती है, दूसरे को दोषी बताती है। तो लड़ाई जो है ये जान जाएं तो हम अपने से लड़ना सीख जाएंगे। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य के अंतःकरण में दो प्रवृत्तियां रहती हैं। कोई आदमी औरत नहीं रहती, प्रवृत्तियां रहती हैं दो तरह की, जिन्हें आसुरी कहते हैं और दैवी प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब देवता भी यही है, देवियां भी यही हैं, और असुर भी यही हैं, और चुड़ैलें भी यही हैं, और राक्षसनी भी यही है। समझ रहे हो भाई साहब? तो गीता में जिस महाभारत का वर्णन है और अर्जुन को जिसमें लड़ाया गया है, वह वस्तुतः आध्यात्मिक युद्ध ही है। आसुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हैं। कौरवों के रूप में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, सेना भी उनकी बड़ी है। पांडव 5 ही हैं। पांडव
5 ही हैं। उनके सहायक एवं सैनिक भी थोड़े ही हैं। फिर भी भगवान ने युद्ध की आवश्यकता समझी और अर्जुन से कहा, लड़ने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। तामसिक आसुरी प्रवृत्ति का दमन किए बिना सतोगुणी दैवी प्रवृत्ति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए लड़ना जरूरी है। समझ रहे भाई साहब? लड़ाई बहुत जरूरी है। लड़े बिना कोई काम नहीं हल होना। लड़े बिना काम नहीं चलना है। अर्जुन बड़ा घबराया। अर्जुन पहले तो झंझट में पड़ने से कतराया, पर भगवान ने जब युद्ध को अनिवार्य बताया तो उसे लड़ने के लिए कटिबद्ध होना पड़ा। इस लड़ाई को इतिहासकार महाभारत के नाम से पुकारते हैं। अध्यात्म की भाषा में इसे साधना समर कहते हैं। तो लड़ाई बहुत जरूरी है। हर्ष भैया समझ रहे हो? नहीं समझ? डॉक्टर साहब आ गए हमारे बीच में। देवासुर संग्राम की अनेक कथाओं में इसी साधना समर का अलंकारिक निरूपण है। लेकिन लड़ना तो लोग चाहते हैं सामने बैठे अपने मियाँ जी से, अपनी देवरानी से, अपनी सास से, अपने भैया से। इन्हीं से लड़ेंगे हम। घर में लड़ेंगे, घर में, बाहर नहीं लड़ेंगे। गुरुदेव लिखते हैं कि पहले की लड़ाई बहुत अच्छी होती थी। सामने उनके पास एक राक्षस होता था और उन राम के पास एक तलवार होती थी, कृष्ण के पास एक चक्र होता था। उठाया और तड़ाक से दिया, गर्दन धड़ से अलग, मामला खत्म। लेकिन इस बार जो लड़ाई हो रही है, गुरुदेव ने कहा ये बड़ी भयंकर है। लोग ऐसे लड़ते हैं, अब जौक की तरह चिपक जाते हैं। हम कौन है? हम साहब भाई हैं आपके। हम कौन है? आपके बाप हैं। हम कौन है? हम आपकी माता जी हैं। हम कौन है? हम आपकी बहन हैं। हम कौन है? हम आपके दोस्त हैं। अच्छा, अब चिपक गए, जौक की तरह चिपक गए। दोस्त के नाते चिपक गए, भाई के नाते चिपक गए, पिता के नाते चिपक गए। अब हम तुम्हें चूसेंगे खून धीमे धीमे। तुम हमारा जो काम करो तुम हमारे बेटा हो, तुम हमारा जो काम करो तुम हमारे बेटा हो, तुम जो करो, तुम खाना बने हो हम बैठ के परे रहे हैं, काहे तुम हमारी बहू हो, अब तुम करे रहो। जौक की तरह चिपक के चूसेंगे। और एक और भयंकर अस्त्र आ गया है आज एक और भयंकर अस्त्र आ गया है लोगों के पास। अब वो क्या करते हैं? बहुत कस के गुस्सा है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये हमारी सुनता नहीं, तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे ही नहीं। ये सामने आ जाएगा, हम इधर मुंह कर लेंगे और मुंह से हंसते रहेंगे। अच्छा अच्छा भाई साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार, अच्छा अच्छा आप आए, बड़ा अच्छा लगा, बैठिए बैठिए। और उनकी बात को सुनेंगे नहीं, इग्नोर कर देंगे। सुनेंगे नहीं उनकी बात को, न मानेंगे, न सम्मान देंगे, न सलाह लेंगे, हम तो इग्नोर कर देंगे। जाओ जाओ, हमें तुमसे कोनो मतलब ही नहीं है। तुम आए हो ठीक है, खाना खाओ, जाओ, हमें मतलब ही नहीं है तुमसे। इग्नोर करना सीख गए। अब हम न सलाह देंगे, न तुमसे सम्मान चाहेंगे। हम चूंकि आपके परिवार के सदस्य हैं तो हम तो आएंगे तो भाई, नहीं तो 10 लोग क्या कहेंगे। आएंगे लेकिन हमें तुमसे मतलब ही नहीं है। फोटो खिंचा लो तब खड़े हो जाएंगे। हम हंस रहे हैं, हम खुश हैं, लेकिन हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। ये इग्नोरेंस जैसा अस्त्र,
ये परमाणु बम से ज़्यादा बड़ा है। लोग इग्नोर कर देते हैं और सामने वाला समझ जाता है और तिल मिलाता है, तिल मिलाता है। अब वो कोशिश करता है जब जिस दोबारा हमसे मिलेंगे तो हम इन्हें इग्नोर कर दें। मतलब ही नहीं, ठीक है भाड़ में जाओ, तुम गुरु जी से जुड़े हो, जुड़े रहो, हम आए तुम्हारे कार्यक्रम, लेकिन तुमसे मतलब नहीं है। हाँ नहीं जे हम कहूँ नहीं जे हम ज्ञान मंदिर नहीं आए, जाओ तुम डाले हो। चलिए इन्हीं बातों के साथ मामला और आगे है। तब तक आगे हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं, कुछ हमें उनके मिल जाए, कुछ तपस्वी व्यक्ति हैं और कुछ अगर हमें हमारे जीवन में उतर जाए तो बड़ी बड़ी कृपा। धन्यवाद। ओम शांति।